अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 18 टू 24 एक्सरसाइज के। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। 18 क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स। यानी कि कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हैं जो कि 8 बिट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं वो आपके लार्जेस्ट और स्मॉलर नंबर ही हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है वो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, और अगर वही आप पॉजिटिव की बात करें तो वो आपकी लार्जेस्ट। अगर मैं यहाँ पर -2 की बात करूँ तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर +2 की बात करूँ, +2 की बात करूँ तो वो -2 से बड़ा है, यानी लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही है। तो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वंस और टूज कम्प्लीमेंट मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने लास्ट पे ये लाइन ऐड करनी है एंड आल्सो वन। यहाँ पर उसे लिखा हुआ है दीज टू मेथड आर वेरी यूजफुल व्हेन वी वांट टू परफॉर्म बाइनरी अरिथमेटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने लिखना है एंड आल्सो वांट टू रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 बिट। और इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर 8 बिट में जो होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। कौन करते हैं? वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पर नंबरिंग कर देनी है। नंबर 1 यानी कौन कौन से नंबर हैं जो कि 8 बिट में लिखे जाते हैं। नंबर 1 बाइनरी नंबर, नंबर 2 हेक्साडेसिमल नंबर, नंबर 3 ऑक्टल नंबर, नंबर 4 डेसिमल नंबर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 हेडिंग के साथ आपने यहाँ पर जो मैंने नंबर्स आपको बताए हैं बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल और डेसिमल, वो राइट कर देने हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर दैट कुड बी रिप्रेजेंट इन 8 बिट वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म। यानी वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म में 8 बिट में कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप एग्जांपल ऐड करें। है वंस कम्प्लीमेंट, जब भी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया है उस पेज नंबर 68 पर उसने कहा है सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट। उसमें आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को वंस कम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने सारी एग्जांपल उसमें लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट टूज कम्प्लीमेंट मेथड, टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन है। ये टूज कम्प्लीमेंट के साथ है और ये था वंस कम्प्लीमेंट के साथ, तो ये भी देख लेते हैं। पेज नंबर 70 पर है स्टूडेंट्स, आपका कैलकुलेट करें 45 और 66 टूज कम्प्लीमेंट 8 बिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 70 पेज नंबर पे है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट है। आपने इसमें ये एग्जांपल ऐड कर देनी है। ठीक है, ऊपर मेंशन कर देना है 45 इज़ दी लार्जेस्ट नंबर एंड -63 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है और उसमें उसने कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यूज द फॉलोइंग फॉर्मेट फॉर द कन्वर्जन, आल्सो वेरीफाई योर रिजल्ट बाय कन्वर्टिंग योर रिजल्ट्स बैक इनटू डेसिमल। यानी उसने कहा है कि आप रिप्रेजेंट करें ये जो आपके पास फॉलोइंग नंबर्स हैं इनको आपने फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करना है और यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मेट फॉर द कन्वर्जन। आपने फिक्स पॉइंट का ही फॉर्मेट, इसी का ही फॉर्मेट यूज़ करते हुए आपने कन्वर्जन करनी है। और दूसरी बात ये आपने रिज़ल्ट वेरीफाई करना है बैक इनटू द डेसिमल, यानी आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सारे इस पे प्रोसेस करने के बाद आप जब फाइनल रिज़ल्ट देंगे तो वो फाइनल रिज़ल्ट आपने डेसिमल में ही देना है। ठीक है, इसमें आपके पास ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स पेज नंबर 73 पर फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूजिंग 10 बिट फॉर द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो इसमें आपने जैसी ये एग्जांपल दी हुई है इसी तरह की एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक, यानी यही मेथड होगा। ये सारे फिक्स्ड पॉइंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, अब फर्दर इसमें जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल है उसने फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट किया फ्रैक्शनल पार्ट और फिर उसका इंटीग्रल पार्ट, वो सारा आप इसमें राइट करेंगे, आपके पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इसको फिर आपने फर्दर कन्वर्ट करना है किसमें,
डेसिमल फॉर्म में ही आपने लिखना है। इसलिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है आपने इसको भी पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रल पार्ट को, फ्रिक्शनल पार्ट को, ठीक है। फिर आपने रूल्स के अकॉर्डिंग 16 बिट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से पॉइंट आप ख़त्म कर देंगे तो आपके पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो आपको मैंने एग्जांपल अभी दिखाई हैं सेम वैसे ही ये वाले भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि 10 बिट्स फॉर इंटीग्रल पार्ट, 6 बिट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। आपने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद उसने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यूज द फॉर्मेट गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन फॉर द कन्वर्जन, एक्सप्लेन इफ देयर इज एनी ट्रबल। कहते हैं आपने रिप्रेजेंट करना फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से इन नंबर्स को, यूज द फॉर्मेट गिवन इन दी प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया है, यानी कौन सा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, 10 बिट्स फॉर द इंटीग्रल पार्ट एंड 6 बिट फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन ये होंगे ये वाले भी सेम वैसे ही होंगे, सेम उसी तरह। ये थोड़े से लेंथी होगा, ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 23। इसमें क्या रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यूज द फॉलोइंग पॉइंट फॉर्मेट गिवन इन द चैप्टर। आपके चैप्टर में दिया हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, उसके बारे में आपने इनको फ्लोटिंग पॉइंट से कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन किस टाइप के हैं। ये है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ये आपने नहीं करनी, आप इसकी एग्जांपल को देखें। एग्जांपल जिस तरह से उन्होंने 16 बिट में फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट किया, आपने सेम वही मेथड यूज़ करना है, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। इसी एग्जांपल को आपने फॉलो करते हुए इस फॉर्मेट तक आपने क्वेश्चन को लेके आना है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मैसेज यूजिंग द आस्की कोड गिवन इन द टेबल ऑफ द आस्की कोड, आल्सो वेरीफाई योर कोड मैसेज बाय कन्वर्टिंग इट बैक इनटू इंग्लिश, डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट द स्पेस कैरेक्टर। अच्छा जी, उसमें इसने कहा है कि आपने आस्की कोड का टेबल यूज़ करते हुए आपने एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसने डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट दी यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट्स। आपने इसको कन्वर्ट करना है आस्की कोड के टेबल को यूज़ करते हुए, ठीक है। ये मैसेज आपने कन्वर्ट करना है आस्की कोड का टेबल, अभी देख लेते हैं। ये आपका है आस्की कोड का टेबल। इसमें यहाँ पर ही एच कहाँ गया, एच के बैकेंड पर ये नंबर है 72, इसका कोड है स्टूडेंट्स। तो आपने 72 यूज़ करना है, ठीक है। स्मॉल ई यूज़ किया हुआ है फर्दर उसने, तो स्मॉल ई की बैक पे नंबर आपका 101 है, आपने वो यूज़ करना है यहाँ पर ही, ठीक है। उसके बाद उसने नेक्स्ट आपको ब्रैकेट में जो लिखा उसका डू नॉट फॉरगेट टू कन्वर्ट द स्पेस कैरेक्टर, यानी ही के बाद HE के बाद जो स्पेस आई है यहाँ पर उसका कैरेक्टर आपने लिखना नहीं भूलना, उसने ये बात की हुई है। यहाँ पर जो स्पेस का जो कोड है वो है 32। इट्स मीन कि आपका ही HE के कोड के बाद आपका स्पेस का कोड आएगा 32, ठीक है। फिर ए का कोड आएगा, स्पेस का आएगा, फिर जी का आएगा, डबल और डी का आएगा, फिर स्पेस और फिर स्टूडेंट, इनके कोड्स आएंगे। ये इसको आपने जस्ट कोड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद 2 + 2 जो है इक्वल टू 4 होता है, इसको अपने कोड में कन्वर्ट करते हैं। आई लाइक कंप्यूटर साइंस, इसको कोड में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर और ब्रेक, इसको अपने कोड में जस्ट आपने इनके बैकेंड पर जो कोड यूज़ हो रहे हैं आपने जस्ट वो लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, फिलिंग द ब्लैंक हम कर चुके हैं, MCQs हम कर चुके हैं, ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लेना है।